एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग वेब 3.0 टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं। वेब 3.0 टेक्निक जो है वो इंटरनेट की दुनिया में होने वाला एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है आने वाले कुछ ही टाइम में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को वेब 3.0 के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि करंट से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वेब 3.0 के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को वेब 1.0 और वेब 2.0 के बारे में भी बता देती हूँ। अगर हम वेब वर्ड को देखें तो इसका जो मतलब है वो हम लोग इंटरनेट से समझ सकते हैं, यानी कि इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें हम लोग वेब टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। अब हम लोग वेब 1.0 के बारे में बात करें तो ये हमें वन वे इंटरेक्शन टेक्निक देखने को मिलती थी, यानी कि ये जो है वो सिर्फ रीड ओनली वेब हुआ करती थी। यानी कि इनमें जो यूजर्स होते थे वो कोई भी इंफॉर्मेशन को लेकर इंटरनेट पर सर्च करते थे और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, उनको अपने तरीके से अंडरस्टैंड करते थे। यानी कि जो कंपनीज हुआ करती थी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होती थी और जो यूजर्स होते थे वो कंज्यूमर देखने को मिलते थे। इस टाइम अगर हम बात करें जो वेबसाइट्स हुआ करती थी वो हमें 1 लाख वेबसाइट देखने को मिलती थी और यूजर्स जो होते थे वो लगभग 5 लाख यूजर्स देखने को मिलते थे। और ये वाली जो टेक्निक है वो हमें 1991 से 2005 तक देखने को मिलती है। ये वाली टेक्निक जो है, जैसा कि मैंने बताया, ये इंटरनेट का हमें फर्स्ट स्टेज देखने को मिलता है और ये वन वे इंटरेक्शन पर आधारित हुआ करती थी। इसके अलावा इसमें, जैसा कि मैंने बताया, यूजर्स अपने कोई भी कमेंट ऐड नहीं कर सकते थे, कुछ भी अपना अपलोड नहीं कर सकते थे। यानी कि जो कंपनियां होती थी वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती थी, वो यूजर्स का डेटा कलेक्ट नहीं करती थी। लेकिन ये जो टेक्निक हुआ करती थी इनमें जो कंपनीज होती थी उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने अपने प्रॉफिट को देखते हुए जो टेक्निक है उनको और ज़्यादा एडवांस बनाना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि 2005 से इंटरनेट में बहुत सारे चेंजेस होने लगे थे, टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस होने लगी थी। तो इसी टेक्नोलॉजी को हम लोग वेब 2.0 टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी होती थी इसमें अब जो यूजर्स होते थे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड ही नहीं करते थे, बल्कि अब ये जो टेक्नोलॉजी है वो रीड एंड राइट वेब टेक्नोलॉजी पर आधारित हो गई थी। यानी कि यूजर्स अब रीड भी कर सकते थे, इसके अलावा वो अपने अनुसार वहाँ पर कुछ भी लिख भी सकते थे, कमेंट भी कर सकते थे, अपलोड भी कर सकते थे, अपनी प्रोफाइल बना सकते थे, अपना पर्सनल कंटेंट बना सकते थे। तो ये सारे चेंजेस हमें वेब 2.0 टेक्निक में देखने को मिलते हैं। इस टाइम जो यूजर्स हैं वो हमें देखने को मिलता है कि लगभग 1 बिलियन यूजर्स हो चुके थे, वेबसाइट 1 बिलियन हो चुकी थी और जो यूजर्स हैं वो हमें 10 बिलियन यूजर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इस वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे ये जो टेक्नोलॉजी चल रही है इसी को हम लोग वेब 2.0 टेक्निक कहते हैं। इसमें जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जितने भी एप्लीकेशंस आप लोग देखते हैं ये सारे ही एप्लीकेशन हमें वेब 2.0 टेक्निक में देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें जो कंपनियां होती हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाती हैं, वो अब अपने यूजर्स का डेटा कलेक्ट भी करने लगेंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर अपने फेसबुक पर कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो आपको वहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तभी आप लोग उस पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आप लोग यूट्यूब चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अपना अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो कंपनीज होती थी वो अपने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करने लगी थी। इसके अलावा वो उनके इंटरेस्ट को, उनकी चॉइसेस को भी टारगेट करने लगी थी, उनको ट्रैक करने लगी थी। जैसे कि आप लोग
लोगों ने देखा होगा आपके फेसबुक अकाउंट पर या आपके यूट्यूब पर आप लोगों को आपके इंटरेस्ट की चीज़ें ही देखने को मिलती हैं, जबकि मेरे अकाउंट पर मुझे मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें देखने को मिलती हैं। यानी कि अब जो कंपनीज हुआ करती थी उन्होंने एड्स दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि चाहे आप लोग अब कुछ भी सर्च करें, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको, उससे रिलेटेड एड्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आपको फेसबुक पर भी एड्स देखने को मिलते हैं, यूट्यूब पर भी अगर आप लोग कोई भी वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को एड्स देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से अब जो कंपनियां होती थी उन्होंने अपने यूजर्स के इंटरेस्ट को टारगेट करना शुरू कर दिया, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो यूजर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लगी थी। तो इससे जो डेटा प्रोटेक्शन है वो बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, क्योंकि यूजर्स का डेटा बहुत ज़्यादा लीक होने लगा था। इसी को चलते लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंट्री ने चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन भी कर दिया था, क्योंकि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा लीक होता जा रहा था। तो यही सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हमें वेब 2.0 टेक्निक में देखने को मिलती थी। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में कुछ और बातें करें तो जैसा कि मैंने बताया, ये जो टेक्निक है वो 2 वे इंटरेक्शन टेक्निक देखने को मिलती है। इसमें जो यूजर्स हैं वो अपने तरफ से कमेंट ऐड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा अपना कंटेंट भी बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कंटेंट राइटिंग के बारे में। आप लोग अपनी कुछ भी कंटेंट बनाना चाहते हैं, अगर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं बहुत अच्छा, तो आप लोग अपना कंटेंट बनाकर उसको गूगल पर, फेसबुक पर या यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं और वहाँ से मनी अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरीके की जो ये वाली टेक्नोलॉजी थी उसमें कंटेंट बनाने का जो एडवांटेज है वो भी यूजर्स को मिल जाता था। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रही हूँ, तो इसमें भी मैं अपना सेल्फ मेड कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें वेब 2.0 टेक्निक में देखने को मिल जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने बताया, प्रेजेंट टाइम पर जो स्टेज चल रहा है इसे ही हम लोग वेब 2.0 टेक्निक कहते हैं। इसमें जैसा कि गूगल, फेसबुक है, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मीडिएटर का काम करती थी। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर आप लोग फेसबुक को ही ले लें या व्हाट्सएप को ले लें, अगर आप उस पर किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें मीडिएटर का काम जो होता था वो फेसबुक और व्हाट्सएप कंपनीज का होता था। तो यही सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वेब 3.0 टेक्निक जो है वो लेकर आई जा रही है। यानी कि इसमें किसी भी तरीके के मीडिएटर का कोई भी रोल नहीं होगा। ये जो टेक्निक है वो भी वैसे तो रीड एंड राइट वेब टेक्नोलॉजी पर ही आधारित होगी, लेकिन इसमें जो कंपनीज होंगी उनके कंट्रोल को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड बना दिया जाएगा। इसमें अगर हम लोग बात करें यूजर्स के बारे में, तो प्रेजेंट टाइम पर लगभग 250 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं। तो अब हम लोग पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये आखिर इसमें क्या क्या चेंज होने वाले हैं। तो ये हमें इंटरनेट का थर्ड स्टेज देखने को मिलने वाला है, और ये वाला जो स्टेज है वो वेब 1.0 और 2.0 से पूरी तरीके से अलग होगा। ये वाली जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। जैसा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट रहते हैं, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क पर काम करती है, यानी कि उसमें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है। यूजर्स आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पर डेटा के लीक होने की भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग जैसी फैसिलिटीज़ भी हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी जो है वो आजकल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक बनता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए वेब 3.0 टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है।
इसी तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो इस वाली टेक्नोलॉजी में हमें देखने को मिलेंगे। और क्रिप्टो करेंसी भी जैसा कि मैंने बताया एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, मतलब उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। उसको यूजर्स अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और उसकी प्राइस भी अपने अकॉर्डिंग ही बढ़ती और घटती रहती है, उसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है। तो उसी तरीके से ये जो वेब 3.0 टेक्निक है ये भी एक डिसेंट्रलाइज टेक्निक होगी, यानी कि इसमें इंटरनेट पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होगा, इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड होगा। इसके अलावा जो यूजर्स हैं वो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन को आराम से, बहुत ही आराम से कर सकते हैं और उसमें हमें किसी भी तरीके के मीडिएटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, आप लोग अगर व्हाट्सएप पर किसी से कांटेक्ट करते हैं तो उसमें मीडिएटर जो होता है वो व्हाट्सएप होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये वाली जो टेक्नोलॉजी होगी इसमें किसी भी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन कनेक्शन कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यही वाली जो टेक्नोलॉजी है उसे हम लोग वेब 3.0 टेक्निक कहते हैं। इसमें जो यूजर्स होंगे वो अपने डाटा को खुद ही कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि इसमें आपका जो डाटा है वो किसी भी कंपनी के पास नहीं जाएगा, आपका डाटा आपके पास ही सेव रहेगा और उसे आप लोग अपने तरीके से ही कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है मैंने आप लोगों को बता दिया कि वेब 3.0, वेब 2.0 और वेब 1.0 टेक्निक क्या होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये तीनों टेक्नोलॉजी जो हैं वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेंगी। वेब 2.0 जो है उसमें आप लोग कुछ इस तरीके के एप्लीकेशंस यूज करते थे, जबकि वेब 3.0 जो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें आप लोगों को बहुत सारी न्यू एप्लीकेशंस भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी है, NFT है, बिटकॉइन है। ये सारी चीज़ें जो आप लोग आजकल देख रहे हैं, जो न्यूज़ में बहुत बड़े टॉपिक बने हुए हैं, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हमें वेब 3.0 में ही देखने को मिलेंगी। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये वाले जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो उनका वेब 3.0 में इंट्रैक्शन होने वाला है, यानी कि चेंज होने वाला है। तो इस तरीके का कुछ वेब 3.0 टेक्निक हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस ग्राफ के अनुसार भी आप लोग समझ सकते हैं कि वेब 3.0 जो टेक्निक है वो लगभग हमें 2030 तक मार्केट में पूरी तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वेब 1.0, 2.0 और 3.0 के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है वो इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया वेब 1.0 है वो ओनली रीड ओनली टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, लेकिन जो 2.0 थी वो रीड एंड राइट दोनों टेक्नोलॉजी पर आधारित हो चुकी थी। जबकि ये जो थर्ड टेक्नोलॉजी आएगी ये पूरी तरीके से पर्सनल होगी। और अगर हम ये फर्स्ट वाले के बारे में बात करें तो इसमें सिर्फ कंपनीज पर ज़्यादा फोकस दिया जाता था, जबकि ये जो दूसरी वाली टेक्नोलॉजी थी इसमें एक कम्युनिटी पर फोकस किया जाता था। जबकि ये जो थर्ड वाली टेक्नोलॉजी आएगी इसमें ओनली एक इंडिविजुअल पर्सन पर ही फोकस किया जाएगा। इसके अलावा इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग अपना कोई भी कंटेंट नहीं बना सकते थे, कंपनी का जो अपना कंटेंट होता था आप लोग सिर्फ उसे ही पढ़ सकते थे, लेकिन इसमें आपको कंटेंट को शेयर करने की भी परमिशन मिल गई थी। इसमें और भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो कुछ इस तरीके के मेजर डिफरेंस जो है वो हमें वेब 1.0, 2.0 और 3.0 टेक्निक में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग अगर मोबाइल फ़ोन के इवोल्यूशन के बारे में ही बात करें तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि चेंजेस तो होते ही रहते हैं, चाहे फिर वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हो, मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी हो या फिर ह्यूमन का ही इवोल्यूशन क्यों ना हो, हर किसी में चेंजेस होते ही रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन में भी देखा होगा, पहले इस तरीके के मोबाइल हुआ करते थे और आज की डेट में इस तरीके के मोबाइल हमें देखने
देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से ह्यूमन का भी इवोल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा कि पहले कुछ इस तरीके की ह्यूमन हुआ करते थे, उनका इस तरीके से कुछ इवोल्यूशन हुआ था और आज की डेट में ह्यूमंस जो है फिर से उसी पोजीशन में पहुंचते जा रहे हैं। यानी कि इस तरीके से उनका इवोल्यूशन होके वो सीधे हो पाए थे, लेकिन आजकल इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स की वजह से वो फिर से अपने इसी वाले स्टेज में वापस से पहुंचते जा रहे हैं। तो इवोल्यूशन तो हर किसी का होता ही रहता है, चाहे वो इंटरनेट हो या कुछ भी हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 1991 में, जैसा कि मैंने बताया, 1.0 टेक्निक आई थी, तब से अभी तक लगभग 30 साल ही तो हुए हैं और इंटरनेट में कितना ज़्यादा इवोल्यूशन हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि आने वाली दुनिया किस तरीके की होने वाली है। आगे और भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी। तो अब वेव 3.0 जो टेक्निक है वो पूरे तरीके से 2030 तक हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं इसमें और भी क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो वेब 3.0 के ऊपर। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वेब 1.0 और 2.0 के बारे में भी बता दिया है। आई होप अब आप लोगों को इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।